दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई द प्रिविलेज मूवी के बारे में। इस कहानी में दोस्तों जर्मनी के एक छोटे से टाउन में यंगस्टर सुसाइड करने लगते हैं। ये सब हो रहा है खतरनाक फंगस के कारण, जिसके बॉडी में जाने के बाद इन बच्चों का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। दोस्तों ये फंगस कैसे आया और इसे बनाने वाला क्यों बच्चों को मारना चाहता है, ये आपको कुछ ही देर में पता चलने वाला है। फिन जो अपने घर में गेम खेल रहा है, उसके पेरेंट्स उसकी बहन सोफी के साथ कहीं बाहर चले जाते हैं जो रात को लेट वापस आने वाले हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद फिन अपनी बड़ी बहन एना को ढूंढते हुए उसके रूम की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन चक्कू लिए खड़ी है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। एना फिन को वहाँ से ले जाती है, ये कहते हुए कि वो यहीं पर है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जब फिन वापस मुड़कर देखता है तो उसे एक काला साया नजर आता है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। एना फिन को जल्दी से गाड़ी में बिठाती है और अपने घर से दूर ले जाती है। रास्ते में वो डैम पर अपनी कार रोकती है और फिन को अपने साथ डैम से कूदने को बोलती है, ये कहकर कि उससे बचने का सिर्फ यही तरीका है। एना तो कूद जाती है लेकिन फिन नहीं कूदता। दोस्तों एना को देख ऐसा लगता है जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। कुछ देर बाद पुलिस और फिन के पेरेंट्स आते हैं जो एना की बॉडी रिकवर करते हैं, जिसे देख फिन बहुत तेजी से चिल्लाता है। और अगला सीन आता है कुछ सालों बाद का, जब फिन बड़ा हो चुका है। उसके डॉक्टर स्टैन की उसका वीकली बॉडी चेकअप करते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि अब उसकी हालत पहले से और खराब हो चुकी है। फिन की मॉम आती है और डॉक्टर स्टैन की उसे कुछ मेडिसिन दे देती है जिसे उसे रेगुलरली खाना है। वो अपनी बहन सोफी के साथ कॉलेज आता है और दोस्तों इस कॉलेज में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। ये है लीना जो फिन की अच्छी दोस्त है। कॉलेज का एक कूल बॉय उन्हें आज रात होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जिसमें फिन अपने पेरेंट्स से बचकर लीना के साथ चला जाता है। पार्टी में वो कूल बॉय फिन को ऐसी चीज पीने के लिए दे देता है जो शायद उसे नहीं देनी चाहिए थी। फिन की हालत उसे पीने के बाद बहुत खराब हो जाती है, मतलब उसे पार्टी में सारे लोग खून खराबे वाले माहौल में नजर आने लगते हैं। अगले दिन उसकी आंख अपने घर में खुलती है और उसकी माँ उसे एक हेल्थी ड्रिंक देती है ताकि रात का हैंग आउट उतर सके। उसके डैड याद दिलाते हैं कि आज उसे अपने दादा से मिलने जाना था। वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसके दादा एडमिट है। कुछ देर वो अपने दादा से बातें करता है और जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके आसपास हो। उसी रात फिन की आंख खुलती है और वो नीचे जाकर देखता है कि उसके पेरेंट्स सोफी और एक ओल्ड लेडी के साथ हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई रस्म निभाई जा रही हो। इतने में फिन को कुछ पता चले, एक काला साया उसको वहाँ से ले जाता है और जब फिन को होश आता है तो उसे अपने पेरेंट्स से पता चलता है कि वो छत पर बेहोश पड़ा था। वो अपने पेरेंट्स और सोफी को जो अभी उसने कुछ देर पहले देखा उसके बारे में बताता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। अगले दिन कॉलेज में जो भी फिन ने रात में देखा वो लीना को बताता है। उसे डर है कि कहीं सोफी के साथ भी उसकी बड़ी बहन एना की तरह कुछ ना हो जाए। और दोस्तों उसी दिन सोफी की प्रैक्टिस के दौरान नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे कुछ दिन के लिए घर पर आराम करने को बोलते हैं। शाम को फिन का एक कॉलेज फ्रेंड रमीम आता है जो उसे रात को एक कैफे में मिलना चाहता है। उसे कुछ जरूरी बात करनी है। रमीम उस कैफे में जाता है जहां उसने फिन को बुलाया है और दोस्तों उसके पास भी वैसी ही दवाइयां हैं जैसी डॉक्टर स्टैनकी ने फिन को दी थी। फिन रात को रमीम से मिलने के लिए निकलता है और दोस्तों रमीम अभी जहाँ है वहाँ एक ओल्ड लेडी के अलावा कोई नहीं है। कुछ देर बाद कोई उसे आवाज देता है। रमीम जब वहाँ जाकर देखता है तो उसे वो ओल्ड लेडी बेहोश पड़ी मिलती है। रमीम उसके पास जाता है। वो लेडी अचानक अपनी आंख खोलती है जो बिल्कुल सफेद हो रही है और वो रमीम को मार देती है। फिन जब कैफे के अंदर जाता है तो उसे रमीम की डेड बॉडी मिलती है और उसे फिर से एक काला साया नजर आता है, जिसे देख वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और फिन के डैड उसे वहाँ से घर ले जाते हैं। उस रात फिन को समझ नहीं आता कि किसने रमीम को मारा और ऐसी क्या बात थी जो रमीम उसे बताने वाला था। दोस्तों तभी फिन की नजर उस कैप्सूल पर पड़ती है जो वो रेगुलरली खा रहा है। उसे कैप्सूल के अंदर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है और वो उसे काट कर देता है और दोस्तों कैप्सूल के अंदर से कीड़े जैसा कुछ निकलता है, जिसे देख फिन के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन वो कैप्सूल से बहुत सारे कीड़े निकाल कर लीना को दिखाता है और वो अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं। प्रोफेसर उन दोनों को बताती है कि ये कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक फंगस है जो काफी दिन रखी हुई डेड बॉडी से निकलता है। प्रोफेसर उनको एलिस्का का कार्ड देती है जो इनको इस फंगस के बारे में अच्छे से बता सकती है। लीना इस फंगस के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि इस फंगस का इस्तेमाल तांत्रिक लोग करते हैं, जिससे दिमाग में एक वहम बैठ जाता है। तभी समीरा जो फिन की क्लासमेट है वो फिन को ग्रुप स्टडी के लिए पूछती है, जिसके लिए फिन रेडी हो जाता है। इसके बाद फिन और लीना उसी कार्ड वाली लेडी एलिस्का के पास जाते हैं जिनका एड्रेस प्रोफेसर ने उनको दिया था। जैसे ही फिन एलिस्का को फंगस दिखाता है उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिन उसे बताता है कि इस फंगस को एक कैप्सूल के थ्रू उसने खाया है। एलिस्का फिन के हाथ पकड़कर कुछ तंत्र मंत्र करती है जिससे फिन की बॉडी से वो फंगस बाहर निकल आता है। फिन एलिस्का को
बताता है कि ये कैप्सूल उसकी बहन सोफी भी खा रही है। वो फिन को कहती है कि झाड़ फूक करके इसको सोफी की बॉडी से निकालना होगा, लेकिन दोस्तों फिन को इन सब पर विश्वास नहीं, इसलिए वो एलिस्का के यहाँ से भाग जाता है और पहुंचता है हॉस्पिटल, जहाँ उसके दादा की तबीयत काफी खराब है। उसके दादा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और फिन को यहाँ भी एक बहुत ही डरावना वहम महसूस होता है। उसे लगता है कि ऑपरेशन के दौरान उसके दादा की बॉडी से कुछ निकल रहा है। फिन डिसाइड करता है कि अगर इन डरावनी चीजों को खत्म करना है तो उसे एलिस्का की मदद लेनी होगी। वो रात को घर जाता है, जहाँ पहले से ही समीरा आई हुई है। उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिन समीरा को समझाता है कि वो आज उसके साथ पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तब तक लीना, एलिस्का और उसके बेटे के साथ घर में एंटर होती है। एलिस्का अपनी कार्रवाई शुरू करती है उस भूत को या उस परछाई को पकड़ने की, जो फिन के पीछे तब से पड़ी है जब उसने अपनी बड़ी बहन एना को सुसाइड करते हुए देखा था। एलिस्का के इस तंत्र मंत्र से वो परछाई उनके पास तो आ जाती है, लेकिन वो उसे कैद नहीं कर पाती, और जब तक फिन के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। एलिस्का और उसका बेटा अपनी दुकान लेकर वहाँ से भागता है। फिन के पास भी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कुछ सॉलिड नहीं है, तो वो भी लीना और समीरा के साथ वहाँ घर से भाग जाता है। दोस्तों अब तक फिन जिस चीज को अकेले महसूस कर रहा था, इस बार लीना और समीरा ने भी उसे देख लिया है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग वो एलिस्का के पास जाते हैं, लेकिन वो ये जगह छोड़कर जा चुकी है। कॉलेज में फिन, लीना और समीरा अपने क्लासमेट को सुसाइड करते हुए देखते हैं। सुसाइड से कुछ देर पहले फिन ने उसे वो कैप्सूल खाते हुए देखा था। लीना को भी डेड बॉडी के पास वही कैप्सूल मिलते हैं, जिन्हें वो अपने पास रख लेती है। लीना इस कैप्सूल के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि ये मेडिसिन आज लॉन्च होने वाली है। वो लॉन्च इवेंट में जाती है और दोस्तों लीना को पता चलता है कि जो कंपनी इस मेडिसिन को लॉन्च कर रही है, उस कंपनी का CEO फिन के डैड मार्टिन ही है। वो छिपते हुए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ जाती है, जहाँ ये कैप्सूल बन रहे हैं। और दोस्तों लीना ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस फैक्ट्री में कई सारी डेड बॉडीज रखी हुई हैं, जिन पर बहुत सारा फंगस जम चुका है, और यहीं से इस फंगस को कैप्सूल के अंदर भरा जाता है और बच्चों को मेडिसिन के तौर पर दिया जाता है। लीना जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागती है। यहाँ हॉस्पिटल में फिन और समीरा को सुसाइड वाले लड़के के बैग से एक फाइल मिलती है, जिससे देखने पर फिन को पता चलता है कि वो, उसकी बहन सोफी, समीरा और जिस लड़के ने अभी सुसाइड कराया वो, इन सबको इनके पेरेंट्स ने अडॉप्ट करा है। मतलब ये सब अपने पेरेंट्स के सगे बच्चे नहीं है। थोड़ी देर बाद फिन देखता है कि हॉस्पिटल में उसके दादा भी चल बसे। फिन अपने दादा के पास जाता है, तभी अचानक एक डॉक्टर फिन को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिन को जब होश आता है तो वो अपने घर पर है और समीरा को भी उसकी तरह चेयर पर बांध रखा है। डॉक्टर स्टैनकी आती है, जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। वो फिन को ऐसी खुफिया जगह ले जाती है जिस जगह की फिन को आज तक कभी भनक नहीं पड़ी थी कि ऐसी जगह उसके घर में भी है। और जब फिन को मेन एरिया में ले जाया जाता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स, सोफी, समीरा के पेरेंट्स और सुसाइड वाले लड़के के डैड सब वहाँ पर है, और इन लोगों ने कुछ तांत्रिक जैसे कपड़े पहन रखे हैं। इन लोगों की बातों से फिन को और मुझे ये समझ में आता है कि अब ये फिन को मारने वाले हैं, और इसके शरीर में उसके दादा की, मतलब जो खून के रिश्ते से दादा भी नहीं है, उसकी आत्मा को फिन की बॉडी में ट्रांसफर करने वाले हैं। और जैसे सोफी पूरी तरह इनके जैसे बन चुकी है, फिन भी वैसा ही बन जाएगा। मतलब कि बॉडी फिन की होगी, बाकी सोच और मन उसके मुंह बोले दादा का होगा। आई थिंक ये इन लोगों का तरीका है अमर रहने का। एक बच्चे को अडॉप्ट करो, उसे बड़ा करो, फिर उसे मारकर उसकी बॉडी को अपनी या अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए घर बना लो। ये लोग आत्मा ट्रांसफर करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तभी दोस्तों लीना फिन के घर आती है और समीरा को चेयर से खोल देती है और उस जगह जाती है जहाँ फिन की बॉडी में आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है। लीना सभी लोगों पर केरोसिन ऑयल डालकर उन्हें जला देती है। इस प्रोसेस के दौरान वो लोग होश में नहीं होते। इसके बाद वो फिन को आजाद करती है और वो तीनों वहाँ से भागते हैं। मेन गेट पर फिन को सोफी दिखती है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि ये सिर्फ उसकी बॉडी है, असल में तो वो मर चुकी है। इसके अंदर भी किसी तांत्रिक की आत्मा है, इसलिए वो उसे कार से उड़ा देते हैं और उस शहर से दूर चले जाते हैं। लेकिन भाई वो काला साया AC वेंट से उनकी कार में आने लगता है। वो तीनों जल्दी से कार से निकलते हैं और उस कार को डैम में फेंक देते हैं। तो दोस्तों इस तरह उस काले साए का अंत होता है और हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। रियली, लेकिन ऐसा नहीं होता। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक करो और जो मन करे वो वीडियो देखो। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।